भारत के इतिहास की पहली क्रांति जो अंग्रेजों के खिलाफ है, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का जो सबसे पहले जिक्र जहां किया गया है उसका नाम है वीर सावरकर। उन्होंने 1857 क्रांति का सबसे पहले बताया कि 1857 क्रांति हुई। इस क्रांति में अलग अलग जिलों को अलग अलग क्रांतिकारियों ने आजाद कराया। लखनऊ को आजाद कराने में बेगम हजरत महल का हाथ रहा, उनके लड़के वर्जी शाह का हाथ रहा। कानपुर का नेतृत्व तो नाना साहब और तात्या टोपे और उनके मित्र अजीमुल्ला खां ने किया और उनकी एक मुंहबोली बहन अजीजन बेगम ने किया। इलाहाबाद प्रयागराज जिसे वर्तमान में आप कहते हो, इसका नेतृत्व मौलवी लियाकत अली खान ने किया। जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर साहब ने किया। फैजाबाद का नेतृत्व अहमदुल्ला खान ने किया। दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खां ने किया। तो 1857 क्रांति में आज जो इस महापुरुष, जिस क्रांतिकारी के बारे में बात होगी, उसका नाम नाना साहब है। नाना साहब के बारे में आज पूरी बहुत शॉर्ट वीडियो, बाबू इसको पूरा वीडियो देखिएगा। इस शॉर्ट वीडियो में नाना साहब के बारे में आज सारी चीजें आपको फाइनल हो जाएंगी। तो नाना साहब 1857 क्रांति में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब पे माना जाता है। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं। बाजीराव द्वितीय ने इनको गोद लिया था और ये महाराष्ट्र से निकलकर कानपुर में आकर बसे हुए थे। कानपुर का नेतृत्व भी इन्होंने किया। इनके दो बहुत अजीज दोस्त थे जिनका नाम तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां था। इनके बचपन का नाम ढोढो कहा जाता है, कहीं कहीं धोधो लिखा हुआ है। ढोढो पंत था। प्यार से इन्हें बाजीराव द्वितीय नाना बुलाया करते थे। 1857 क्रांति से पहले अंग्रेजों ने इतना ज्यादा बर्बरता दिखा रखी थी इस देश में कि भारत पूरी आग की चिंगारी में बैठा हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष बहुत बड़े पैमाने पे इस देश में व्याप्त था। हर व्यक्ति त्राही था, हर व्यक्ति असंतुष्ट था, क्रोधित था बर्बरता से अंग्रेजों के। 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से इस क्रांति का उदय किया और अपने कैप्टन हेनरी बॉन्ग को गोली मार दिया। 1857 क्रांति में जब ये क्रांति का उदय हुआ तो उधर रानी लक्ष्मीबाई अलग लाड डलहौजी की हड़प नीति से बिल्कुल खिलाफ थी, जिसमें दत्तक पुत्र को गोद लेने पर भी उसको पुत्र नहीं माना जाएगा, उसकी पूरी उस साम्राज्य को अपने में मिला लिया जाएगा। इधर बाजीराव द्वितीय की मृत्यु होती है। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के समय लगभग $80,000 अंग्रेजों का बाजीराव द्वितीय पे बकाया रहता है, जो नाना साहब को मिलना चाहिए। नाना साहब इसको मानते हैं। अपने मित्र जो पेशे से वकील भी थे अजीमुल्ला खां को वो अंग्रेजों के पास भेजते हैं। अंग्रेज को बहुत समझाने के बाद भी अजीमुल्ला खां समझा नहीं पाते हैं और लाड डलहौजी की हड़प नीति के आधार पर लाड डलहौजी का यह मानना था कि जो दत्तक पुत्र होगा उसे किसी प्रकार की न शासन में, न साम्राज्य में, न पेंशन में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। नाना साहब को पेंशन देने से मना कर देते हैं। वो पैसा न मिलने से नाना साहब बहुत खिन्न हो जाते हैं। माना यह भी जाता है कि 1857 क्रांति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से नाना साहब ने 1857 क्रांति की कानपुर से नेतृत्व किया। कानपुर के उस नेतृत्व में इनका साथ तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां ने दिया। 1857 क्रांति में पूर्ण रूप से कानपुर को आजाद करा लिया गया। पूर्ण रूप से आजाद कराने के बाद तात्या टोपे ने नाना साहब को पेशवा पद से उपाधि दे दी। 1857 क्रांति में नाना साहब जब पेशवा पद से उपाधि मिल गई, क्योंकि बाजीराव द्वितीय के मरने के बाद अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया। पेशवा मराठा का सबसे बड़ा पद होता है। जब बाजीराव द्वितीय के मरने के बाद पेशवा पद समाप्त हो गया तो तात्या टोपे ने नाना साहब को बाजीराव पेशवा के नाम से पुकार दिया। 1858 का दमन प्रारंभ हुआ। 1858 के दमन में कानपुर का दमन कैप्टन हेमलॉग ने किया। हेमलॉग के कैप्टन के करने पे इस दमन के बहुत सारे अलग अलग मिथ्या हैं, बहुत सारे अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग नाना साहब के बारे में ये कहते हैं कि नाना साहब जंगलों में पलायन कर गए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं नाना साहब गुप्त रोग से कहीं निकल गए। बहुत सारे ये मानते हैं कि नाना साहब को मार दिया गया। मगर मैं शिक्षक ये मानता हूं कि नाना साहब को ना अंग्रेज कभी पकड़ पाए थे, ना कभी अंग्रेजों को पकड़ पाएंगे उनको। बाद नाना साहब का आज तक कोई अता पता नहीं है। 1858 के दमन में नाना साहब कहाँ गायब हो गए, आज तक इतिहासकार इसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको नहीं दे सकता। तात्या टोपे 1858 के दमन में कानपुर से निकले और जंगलों के रास्ते से झांसी की तरफ चले गए। ये पूरी 1857 की क्रांति में नाना साहब का योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। कानपुर को आजाद कराने में योगदान है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में योगदान है। इस बात के लिए आज इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।